प्यारे बच्चों, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आदर्श गैस व्यवहार से विचलन कैसे होता है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। प्यारे बच्चों, आदर्श गैस क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि वे गैसें जो बायल, चार्ल्स और गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती हैं, कब? दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में वे क्या कहलाती हैं? आदर्श गैस कहलाती हैं। तो आदर्श गैस की परिभाषा क्या हो गई? वे गैसें जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में बायल के नियम का पालन करती हैं, चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं एवं पीवी बराबर एनआरटी गैस समीकरण का पालन करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। परंतु प्यारे बच्चों, वास्तव में ऐसी कोई भी गैस नहीं है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से आदर्श गैस जैसा हो। इसका मतलब कि वो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में ना तो बायल के नियम का पालन करती हैं, ना तो चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं और ना ही गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी यानी कि गैप पालन करती हैं उसका। तो बच्चों, आदर्श गैस है क्या? आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। कैसा है बच्चों? एक इमेजिनरी काल्पनिक गैस है। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी क्या हैं? गैसें हैं। लेकिन ये जो गैसें हैं, ये कैसी गैसें हैं? ये वास्तविक गैसें हैं, आदर्श गैसें नहीं हैं। ये सभी गैसें बच्चों ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में ना तो बायल के नियम का पालन करती हैं, ना तो चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं और ना ही गैस समीकरण का पालन करती हैं। तो जिस कारण से ये सभी गैसें क्या हैं? वास्तविक गैसें। तो वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वास्तविक गैसें होती हैं ये आदर्श गैसों की तरह व्यवहार नहीं करती हैं। और प्यारे बच्चों, प्रयोगों द्वारा बाय एक्सपेरिमेंट यह सिद्ध किया गया है कि अधिक ताप, हाई टेम्परेचर, ध्यान देना है, और कम दाब पर, अधिक ताप व कम दाब पर, ये जो गैसें हैं वास्तविक गैसें, इनका जो व्यवहार है वह आदर्श व्यवहार के निकट आता है, आ जाता है। तो वास्तविक गैसें कब आदर्श गैस के व्यवहार के निकट पहुंचती हैं? वह अधिक टेम्परेचर, अधिक ताप और कम दाब पर। अर्थात अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, अधिक ताप, लो प्रेशर लेते हैं, कम दाब पर, जो वास्तविक गैसें होती हैं वह आदर्श व्यवहार से कम विचलन प्रदर्शित करती हैं। क्या प्रदर्शित करती हैं? कम विचलन, लो डेविएशन। परंतु बच्चों, अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि ताप कम हो जाए और दाब क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो उस परिस्थिति में विचलन अधिक होता है। तो अब आपके मस्तिष्क में दो बात डालनी है। पहली बात क्या डालनी है कि अधिक ताप व कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। लेकिन अगर ताप कम हो जाए और दाब अधिक हो जाए तो वास्तविक गैसें
आदर्श गैसों से अधिक विचलन प्रदर्शित करती हैं। अब बच्चों, बायल का क्या नियम है कि गैस की निश्चित मात्रा के लिए स्थिर ताप पर पीवी यानी कि दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होना चाहिए। पीवी बराबर कांस्टेंट। आपने बायल के नियम के अनुसार क्या पढ़ा है? पीवी बराबर नियतांक। तो ये जो पीवी बराबर नियतांक है ये होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग पीवी और पी के बीच ग्राफ खींचें, किसके बीच? पीवी और पी के बीच, तो ये कांस्टेंट एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। तो जो ये सीधी रेखा प्राप्त होगी जिस गैस के लिए, वो गैस क्या होगी? आदर्श गैस। वो गैस क्या होगी प्यारे बच्चों? आदर्श गैस। लेकिन जो गैसें इस आदर्श गैस से विचलन प्रदर्शित करेंगी वो कैसी होंगी? जैसे बच्चों ये आप देख रहे, ये सीधी रेखा, लेकिन ये आदर्श गैस के ऊपर। अब यहां पर ये हाइड्रोजन के लिए है और ये किसके लिए है? हीलियम के लिए। तो हाइड्रोजन और हीलियम अगर देखें, यानी कि निम्न ताप पर जिसका जो व्यवहार है वो आदर्श गैस की तरह है, परंतु जैसे जैसे दाब बढ़ता है ये आदर्श व्यवहार से, आदर्श जो वक्र है उससे ये विचलन प्रदर्शित करती है। देख रहे हैं? और जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है विचलन अधिक होता चला जा रहा है। तो ऐसा विचलन धनात्मक विचलन है। क्या है? तो जब यहां पर हमेशा दाब बढ़ने पर यानी कि विचलन अधिक ही है, पॉजिटिव ही है, यानी जो वक्र है वो आदर्श गैस के ऊपर है, तो ऐसे विचलन को क्या कहेंगे? धनात्मक विचलन या पॉजिटिव डेविएशन। तो हाइड्रोजन और हीलियम कौन सा विचलन प्रदर्शित करते हैं? धनात्मक विचलन। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ये है इस तरह से, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है। किसके लिए है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो ग्राफ है ये मीथेन के लिए। किसके लिए है? मीथेन के लिए। अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वक्र है यानी कि ये निम्न दाब पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा विचलन? ऋणात्मक। और मीथेन भी निम्न दाब पर कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? ऋणात्मक विचलन। लेकिन जैसे ही दाब बढ़ता है तो ये फिर कौन सा विचलन प्रदर्शित करने लगा? धनात्मक विचलन। देख रहे हैं ना? तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो विचलन है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, तो दाब बढ़ाने पर पीवी का मान बढ़ता ही जाता है। पीवी का मान बढ़ता ही, तो इस प्रकार से दाब बढ़ाने से गैस के आयतन में उतनी कमी नहीं आती जितनी आनी चाहिए नियमानुसार। तो अगर उतनी कमी नहीं आती तो ये जो पीवी का मान है ये बढ़ता जाएगा। बात समझ गए? तो जब बढ़ता जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक विचलन। क्या कहेंगे? कौन सा विचलन? तो हाइड्रोजन और हीलियम सदैव कैसा विचलन प्रदर्शित करता है? धनात्मक। लेकिन बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा मीथेन में आपने क्या देख रहे हैं कि जो वक्र है थोड़ा भिन्न प्रकार का है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में ये आदर्श जो व्यवहार है इसमें ऋणात्मक विचलन दिख रहा है। कैसा विचलन? भाई ये जो आदर्श गैस का है वक्र, तो इससे नीचे है, तो ये कौन सा विचलन है? ऋणात्मक विचलन है। लेकिन दाब बढ़ाने पर, जब हमने दाब बढ़ाया तो फिर ये कहां पहुंच गया? देखिए यहां आइडियल बिहेवियर तक पहुंच गया।
आइडियल व्यवहार प्रदर्शित करने लगा। लेकिन और अधिक हमने दाब बढ़ाया तो फिर क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर जो वास्तविक गैसें हैं वह आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी, ठीक। तो यहां जो पीवी बराबर एनआरटी है ये हमारा गैस समीकरण है। क्या है बच्चों, गैस समीकरण। तो यहां पर बच्चों एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम लोग संपीड्यता कारक कहते हैं, संपीड्यता कारक, ये जो संपीड्यता कारक Z है ये पीवी बराबर एन आर टी के लिए होता है। तो संपीड्यता कारक Z बराबर किसके होता है, पीवी बराबर एन आर टी। तो जो Z है यह संपीड्यता गुणांक है, Z बराबर संपीड्यता गुणांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संपीड्यता गुणांक कहते हैं या संपीड्यता कारक भी कहते हैं। तो जो आदर्श गैसें होती हैं, कौन सी गैसें, आदर्श गैसें, तो आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी, तो Z बराबर क्या होगा, 1। आदर्श गैसों के लिए पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तो अगर बच्चों पीवी और एनआरटी का मान बराबर है तो Z का मान कितना आ जाएगा, 1। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आदर्श गैसों के लिए Z का मान 1, लेकिन वास्तविक गैसें जो होती हैं, कौन सी गैसें, वास्तविक गैस, इसके लिए पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। तो अगर ऐसा है तो Z इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब आपके लिए यहां पर जो ये संपीडिता कारक है वह आदर्श गैसों के लिए क्या होगा, Z का मान 1 होगा, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए Z का मान 1 नहीं होगा। तो अगर बच्चों यहां पर ध्यान देना है कि अगर Z का मान 1 नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन, Z इज लेस देन 1, Z इज लेस देन 1। तो अगर Z का मान 1 से कम है तब जो गैसें हैं वह कौन सा विचलन प्रदर्शित करेंगी, वो बच्चों ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है Z इज ग्रेटर देन 1, तब ये गैसें कौन सा विचलन प्रदर्शित करेंगी, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगी। ठीक है। अब आपके पास जरा ध्यान से देखिए, अगर Z का मान 1 है तो गैसें क्या होंगी, आदर्श गैसें, जो होती नहीं, क्योंकि सभी गैसें क्या होती हैं, वास्तविक। तो अगर वास्तविक गैस है तो पीवी और एनआरटी का मान बराबर नहीं होगा, तो Z का मान भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो जब अगर Z का मान 1 नहीं होगा तो दो कंडीशन, Z का मान या तो 1 से कम या 1 से ज्यादा। तो अगर Z का मान 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीवी है इसका मान कम हो गया, एनआरटी का मान ज्यादा। तो ऐसा विचलन क्या हो गया, ऋणात्मक विचलन। कौन सा विचलन हो गया। लेकिन अगर बच्चों Z का मान अधिक है 1 से, इसका मतलब कि पीवी का मान अधिक हो गया। तो जब पीवी का मान अधिक होगा तो कौन सा विचलन होगा, धनात्मक विचलन। आप यहां से चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये पीवी है, अगर पीवी का मान अधिक होगा तो कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन। और यदि पीवी का मान कम होगा तो कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन। कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन होगा। बात समझ गए प्यारे बच्चों। तो जैसे आपका CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कैसी, ये सब बच्चों
ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। कौन सा? ऋणात्मक विचलन। लेकिन जो आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ये सभी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन कौन गैसें हो गई? CO, CO2, मीथेन। लेकिन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली कौन कौन हो गई? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। ये सब गैसें कैसी हैं? ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। कौन सी? और ये कौन सी? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। प्यारे बच्चों, एक और चीज बता दूं, अगर Z का मान 1 से कम है, 1 से कम, इसका मतलब क्या है? कि जो वास्तविक गैस है वह आदर्श गैस की तुलना में अधिक संपीड्य है। अधिक क्या है? संपीड्य है, कंप्रेसिबल है, यानी उसको अधिक दबाया जा सकता है, अधिक उसके आयतन को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर Z का मान 1 से अधिक है, इसका मतलब क्या है? कि जो वास्तविक गैसें हैं वे आदर्श गैसों की तुलना में कम संपीड्य हैं, यानी उन्हें कम दबाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, Z का मान 1 से जितना अधिक होगा उतनी ही वास्तविक गैस आदर्श गैस से अधिक विचलन प्रदर्शित करेंगी। और यदि Z बराबर 1 है तो वास्तविक गैसें कैसा व्यवहार करेंगी? आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेंगी। तो बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विचलन जो होता है निम्न दाब और उच्च ताप पर कम होते हैं। हमने बताया है कि विचलन अधिक ताप व कम दाब पर कम होते हैं। इसका कारण है कि इस स्थिति में गैस का आयतन अधिक होता है तथा आदर्श गैस की भांति वास्तविक गैस भी व्यवहार करने लगती है। लेकिन बच्चों, किस दाब तक वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, यह गैस की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ध्यान देना है, किस दाब तक कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी, यह दो बातों पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर और तापमान पर। जब वास्तविक गैसों का आयतन अधिक होता है बच्चों, तब जो गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता है। इसका कारण है कि आयतन अधिक होने पर जो गैस के अणुओं का आयतन है वो पूरी गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अगर आयतन अधिक होगा बच्चों गैस का, तो उस गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में जो गैस के छोटे छोटे अणु होते हैं उनका आयतन नगण्य होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये जान गए कि कब कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, कब उसमें धनात्मक विचलन होता है और कब उसमें ऋणात्मक विचलन होता है, और संपीड्यता कारक क्या है। प्यारे बच्चों, ये जो संपीड्यता कारक है Z, इसको हम लोग दूसरे तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी संपीड्यता कारक Z को हम लोग दूसरी तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग वास्तविक गैस के लिए लेते हैं तो PV वास्तविक बराबर ऐसे, यानी वास्तविक गैस के लिए Z बराबर PV वास्तविक, ये V वास्तविक बटे nRT।
आदर्श गैस के लिए क्या होगा? आदर्श गैस के लिए Z बराबर पीवी आदर्श बटे NRT। अब यहां पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां वास्तविक गैस के लिए पीवी वास्तविक बटे NRT, Z के लिए पीवी आदर्श बटे NRT। लेकिन आदर्श गैस के लिए आप लोग क्या जानते हैं? Z बराबर 1। तो अगर Z बराबर 1 तो पीवी आदर्श बराबर NRT। ध्यान दीजिएगा। तो अतः NRT का मान, अब यहां पर बच्चों NRT का मान क्या हो गया? पीवी आदर्श। NRT का मान क्या हो गया? पीवी आदर्श। अब इस पीवी आदर्श जो NRT का मान आया है, अगर इसको उठा करके हम यहां रख दें NRT के स्थान पर, तो Z यानी कि अगर इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, इसको समीकरण 3 मान लें, तो 3 से NRT का मान उठा करके यहां 1 में रख दें, तो Z बराबर क्या आ जाएगा? पी वी वास्तविक बटा पी वी आदर्श। अब P से P खत्म हो गया, तो क्या निकल के आ गया? Z बराबर V वास्तविक बटे V आदर्श। तो अब यहां पर बच्चों Z एक दूसरा आ गया, Z बराबर V वास्तविक बटे V आदर्श हो गया। अब इससे क्या हुआ बच्चों? तो इस प्रकार से जो ये संपीड्यता गुणांक है या संपीड्यता कारक है, इसका मान वास्तविक गैस के मोलर आयतन और आदर्श गैस के मोलर आयतन के अनुपात के बराबर होता है। तो Z का मान किस पर? वास्तविक गैस के मोलर आयतन और आदर्श गैस के मोलर आयतन के अनुपात के बराबर होता है। यहां बच्चों एक चीज और हम लोग बता दें, बॉयल का टेम्परेचर। ये बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? बॉयल ताप वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस दाब की पर्याप्त परास में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, उसे हम बॉयल ताप या बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो बॉयल टेम्परेचर क्या है? वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस दाब के पर्याप्त परास में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, उसे हम लोग बॉयल ताप या बॉयल टेम्परेचर कहते हैं, या उसे हम लोग बॉयल बिंदु भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी गैस का जो बॉयल बिंदु होता है या बॉयल ताप होता है, वह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर। बॉयल बिंदु से जो ऊपर हो वास्तविक गैसें आदर्शता से यानी आदर्श गैस से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं, अर्थात Z का मान सदैव 1 से अधिक होता है। लेकिन बच्चों बॉयल बिंदु से नीचे क्या होगा? दाब बढ़ाने पर वास्तविक गैसों का Z का जो मान प्रारंभ में 1 से कम होता है तथा पुनः दाब बढ़ाने पर Z का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। ध्यान देना है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि जो उच्च ताप और निम्न दाब की परिस्थिति में वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं, लेकिन कम ताप पर और उच्च दाब पर आदर्श गैसें मान वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति व्यवहार नहीं करती हैं, अर्थात विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो ये रहा बच्चों आपका आज का टॉपिक, आदर्श गैस व्यवहार से विचलन कैसे होता है, विचलन पॉजिटिव, विचलन नेगेटिव, और हम लोगों ने संपीड़ितता कारक Z की भी बात की। कौन कौन सी गैसें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ये सब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सभी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों ने आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का अध्ययन किया। धन्यवाद।